हेलो दोस्तों, वेलकम टू द O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त भाई मेंटोर देवेश मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th के सिलेबस को। कंप्लीटली डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में, क्या वेटेज है उनका, क्या टॉपिक्स हैं, क्या उसके सब टॉपिक्स हैं और किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी बनाए जिससे हम अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ये हमारा 12th का सिलेबस है जिसमें कि हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट 1 नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपने 11th में भी कुछ पार्ट इसका पढ़ा होगा। इसका वेटेज मैक्सिमम 8 मार्क्स का रहेगा। मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा सीबीएसई बोर्ड में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एलजेब्रा। इसका वेटेज जो रहेगा सेकेंड यूनिट का वेटेज 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स। थर्ड यूनिट जो कि हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका वेटेज सबसे अधिक है, और वो है 35 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आपके पेपर का 50% वेटेज, अराउंड 50 तो नहीं कहेंगे, अराउंड 40% वेटेज केवल एक यूनिट ले रही है, वो है कैलकुलस, दैट इज 35 मार्क्स। देन इसके बाद फोर्थ यूनिट में आते हैं तो वेक्टर 3D, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो 3D में प्रॉब्लम नहीं, 3D समझ में आ गया तो वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड प्लेस में इसका वेटेज आता है सेकेंड नंबर पे आफ्टर द कैलकुलस 14 मार्क्स का। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप 14 मार्क्स आउट ऑफ 14 गेन कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा सा टॉपिक है, एक ही इसमें एक्सरसाइज है, उसी हिसाब से इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी जो कि आपने 11th में भी पढ़ी होगी, उसका वेटेज है 8 मार्क्स का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे 11-12 से रिलेटेड जो टॉपिक है वो एक था रिलेशन एंड फंक्शन एंड दूसरा है प्रोबेबिलिटी। बाकी कैलकुलस में कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा, लिमिट्स है, डेरिवेटिव है, बेसिक, वो इसमें कैलकुलस में कवर होगा, बट बाकी सारा आपके लिए नया होगा। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इसको एग्जीक्यूट करने की आगे की, तो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा कैलकुलस पर। सेकेंड पोर्शन, सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा वेक्टर एंड 3 डायमेंशन। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी होती है, बहुत जल्दी बच्चों को कैप्चर नहीं होती है, तो फिर हम मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। इस पे भी क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। सबसे सिंपल टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग है, सबसे सिंपल। इसमें आपको 5 नंबर गेन करने में कोई नहीं रोक सकता, हार्डली 1 आवर्स के क्लास में, राइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कैलकुलस, सेकेंड प्रायोरिटी वेक्टर्स एंड 3D, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी एलजेब्रा जिसमें 10 मार्क्स का आएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ पे रिलेशन एंड फंक्शन एंड देन लीनियर प्रोग्रामिंग 6th पोजीशन पे। तो ये हमारा तरीका रहेगा स्टडी का। अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो हमारा सीक्वेंस चेंज होगा, और वो सीक्वेंस तब क्या हो जाएगा, तब भी हमारा कैलकुलस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। सेकेंड प्रायोरिटी फिर आ जाएगी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये भी उतना ही सिंपल है। देन 3D थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी एंड देन अलजेब्रा और रिलेशन
एंड फंक्शन में किसी को भी ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना मैं कैलकुलस पे, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th में गेन करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, और दूसरा अगर बच्चे का टारगेट IIT JEE मेंस एडवांस है तो भी कैलकुलस और 3D और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना होगा। अब बात करते हैं हम टॉपिक के, सब टॉपिक क्या है यूनिट वाइज। 2 चैप्टर आपको मिलेंगे यूनिट 1 में, 2 चैप्टर रहेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन जो कि यूनिट का नाम ही है, उसका सब टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से 8 मार्क्स का आएगा। एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, दोनों एक ही है, बहुत सिंपल है, बट कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स, इसके एक ही चैप्टर मान चलें बट 2 चैप्टर कहते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सबसे ज़्यादा वेटेज कैलकुलस का है, तो उसका सबसे ज़्यादा चैप्टर भी है, ये रहे 5 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे कैलकुलस में। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़ के आए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल आपके लिए नया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको 5 चैप्टर पे फोकस करना होगा 35 मार्क्स लाने के लिए बेटा। 35 के लिए 5 चैप्टर, यानी पर चैप्टर अगर हम बात करें तो 7 मार्क्स का रहेगा। वेक्टर एंड 3D जो कि यूनिट नंबर 4 है, 2 ही चैप्टर है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, और कुछ पीछे का एनालिसिस करते हुए आप देखेंगे तो पर्टिकुलर एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप इसमें नंबर आप गेन कर सकते हैं 14 आउट ऑफ 14। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे 13 चैप्टर हैं जो कि 2 बुक्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। हम लोग आराम से दिसंबर तक इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दिसंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग मूव करेंगे सैंपल पेपर्स में। बिफोर गोइंग टू द CBSE एग्जाम, मेन एग्जाम, यू मस्ट सॉल्व एट लीस्ट 15 सैंपल पेपर। CBSE बोर्ड के एग्जाम पे जाने से पहले आपको 15 सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना होगा, जिससे कि आपका स्कोर 95% टू 100% मैथमेटिक्स में गेन कर सकें। और ये हम श्योर कर रहे हैं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, घर पे आप अपने घर पे पर डे 40 मिनट टू 60 मिनट मैथ को दे दें, केवल 40 टू 60, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, आप 95 टू 100% स्कोर कर लेंगे, ये मैं गारंटी से बोलता हूं आपको। बाकी कंटेंट्स अगर देखना है इन चैप्टर्स में क्या क्या है, तो वो कंटेंट्स पहले तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन चैप्टर से किस चैप्टर से क्या आएगा। देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर का तरीका रहेगा, सेक्शंस होंगे 5। ए सेक्शन में MCQ रहेगा, 1 मार्क्स का 20 नंबर मिलेंगे। बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का, 18 वेटेज हो जाएगा। डी सेक्शन में 4 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चंस होंगे, 20 हो जाएंगे। एंड ई सेक्शन 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, 12 वेटेज होगा। टोटल मिला के ये 80 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लूप्रिंट है कि पेपर में कितने सेक्शन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। टोटल बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस होंगे, 20 MCQ, 18 MCQ और 2 असर्शन एंड रीजन। 5 शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रिलेशन एंड फंक्शन से एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन मिलेगा 1 नंबर का, और एक केस स्टडी का 4 नंबर का, तो 5 नंबर आपके इससे जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक MCQ क्वेश्चन होगा और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, और जिसके साथ और पार्ट आपको मिलेगा, ये राइट।
तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका वेटेज 8 मार्क्स का होगा रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि फर्स्ट यूनिट से। सेकेंड यूनिट एलजेब्रा है जिसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू जो कि मैट्रिक्स होंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू डिटरमिनेंट्स होंगे, 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर मिलेगा सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिनका वेटेज 10 मार्क्स का होगा। अब आते सबसे हायर वेटेज वाली यूनिट कैलकुलस का 15 मार्क्स। तो ये वेटेज है, देखो एमसीक्यू भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप 1 मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप मिलेगा। तो यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलेंगे। इस यूनिट से आपके पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जिसमें से 16 क्वेश्चन आपको सिर्फ यूनिट 5 से थर्ड से मिलेगा जो कि कैलकुलस। 38 में से 16 क्वेश्चन और वेटेज 35। पेपर आपका 80 मार्क्स होगा, उसमें से 35 आपको यहां से मिलेंगे, राइट। फिर है 5th यूनिट वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशन। एमसीक्यू 1 नंबर वेक्टर से, शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप 1 क्वेश्चन एंड 3D से एमसीक्यू और एक आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन विद आर पार्ट 5 मार्क्स का। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, वेटेज होगा 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 एमसीक्यू में आएंगे, एक आएगा शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का, टोटल 3 क्वेश्चन 5 नंबर। एंड प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू में एक रहेगा शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप का, एक रहेगा केस बेस्ड स्टडीज का। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बोर्ड का, सेक्शन वाइज, क्वेश्चन टाइप वाइज एंड सो ऑन। 38 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 80। एमसीक्यू 20, शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड 6 क्वेश्चन, वेटेज 18 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चन, वेटेज 20 मार्क्स और केस बेस्ड स्टडीज 3 क्वेश्चन, वेटेज 12 मार्क्स। तो ये हमारा पेपर का कंस्ट्रक्शन होता है सीबीएसई बोर्ड का, राइट। आई होप समझ में आया होगा कैसे रहेगा और कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान करनी है, ये देखते हैं। ये रहा आपका सिलेबस, सब चैप्टर वाइज, सब टॉपिक वाइज कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो ये आप अपना पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स लिखे क्या क्या पढ़ने हैं यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी लास्ट यूनिट, राइट। तो आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो आपको यूनिट वाइज वेटेज देख के बनानी है, राइट। तो सबसे ज़्यादा फोकस, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा कैलकुलस पे, नंबर 2 पे 3D एंड उसके बाद आपकी चॉइस है किस पे जाते हैं, राइट। तो आपको सिर्फ मेरे को बेटा देने हैं पर डे 40 to 60 मिनट, 40 to 60 मिनट सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी, और 30 to 40 मिनट्स हमारे साथ। आपको टारगेट रखना है कि 5 to 10 क्वेश्चन पर डे घर पे सॉल्व करने हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये सही सॉल्व कर रहा हो या गलत। आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आए वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लिख के मैं दे रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स 95 to 100% कहीं नहीं गए, ये मैं श्योर करता हूं डिजिटल O2N डिजिटल एजुकेशन की तरफ से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए और श्योर अपने आप को करिए 95% से 100% मार्क्स, वो भी मैथमेटिक्स में। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुरुदेव, अब इसे क्या हो गया, ये स्टॉप ही ना हो रहा यार, क्या यार महाराज।